Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be explaining Team 2 Writing and City Life. City life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and the Tigris River that is now part of Republic of Iraq. City life मेसोपोटामिया की लैंड पर यूफ्रेट और टिग्रीज दो रिवर्स के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जो कि रिपब्लिक या गणतंत्र इराक का ही एक पार्ट थी. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, city life, its voluminous and rich literature and its mathematics and astronomy. यहाँ की जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इसको हम ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या समृद्धशाली सिटी लाइफ के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिटरेचर थे और मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी, इनकी बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हुआ. मेसोपोटामियाज writing system, Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BCE. मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम, जो इसका लिटरेचर था, वो ईस्टर्न मेडिटेरियन और नॉर्दर्न सीरिया तक, टर्की तक आफ्टर 2000 BCE तक बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो चुका था. इसीलिए यहाँ के जितना भी किंगडम था, एंटायर किंगडम रीजन, यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन किया गया और वहाँ पर ट्रांजेक्शन किया गया और ये इजिप्ट तक पहुँचा. यहाँ की जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामिया की, उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया और इसका बहुत ज़्यादा ये दूर दूर तक ये इसका ट्रांजेक्शन हुआ, कनेक्शन इस सिटी लाइफ का, राइटिंग लाइफ का बहुत दूर दूर तक इसको वेलकम किया गया या इसको जाना गया. इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड history, the land, mainly the urbanized south see discussion below. South was called सुमेर एंड अकद. स्टार्टिंग में जो हमारे रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ की लैंड जो मेनली अर्बनाइज साउथ में थी, उसका जो हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे, तो ये सुमेर और अकद इसको कहा जाता था. और बेबीलोन जो यहाँ का इम्पॉर्टेंट सिटी था, वो भी 2000 BCE में भी यहाँ पर डेवलप्ड हुआ था. और बेबीलोनिया जो यहाँ की सुमेर साउदर्न रीजन की जो टर्म थी, वो यहीं पर डेवलप्ड हुई थी. असारियन ने भी अपना किंगडम नॉर्थ में यहाँ पर डेवलप किया गया था और इनको असारिया के नाम से जाना जाता था. फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ लैंड वॉज सुमेरियन. यहाँ की जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी. ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकाडियन अराउंड 224 BC when Akkadian speakers arrived. The language flourished. यहाँ पर जो लैंग्वेज फ्लरिश्ड हुई, बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुई, वो टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम तक बहुत ज़्यादा इसकी लैंग्वेज स्प्रेड आउट हो चुकी थी. आर्कियोलॉजी इन द मेसोपोटामिया बिगेन इन द 1840s एट वन ऑफ द टू सिटीज़. यहाँ के जो दो सिटीज़ थे इंक्लूडिंग योर्क एंड मारी, विच विल डिस्कस लो, उसका जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे, कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस या वेल डेवलप्ड सिटी थे. और यहाँ पर मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियन बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट इन ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि इसका बाइबल में फर्स्ट पार्ट में इसका रेफरेंस दिया गया है. और इस एग्जाम्पल के लिए जो आपकी ओल्ड टेस्टामेंट है, इसको रेफर किया गया है Simar meaning Sumer, as the land of brick-built cities. Travelers and scholars of Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land. और यहाँ पर एंसेस्ट्रल लैंड के रूप में इसको जाना गया. और ये पूरा आर्कियोलॉजिकल वर्क यहाँ पर इस एरिया पर स्टार्ट किया गया. फ्रॉम द mid-19th century, 19th सेंचुरी में बहुत ही उत्सुकता के साथ इसका एक्सप्लोरिंग एंशिएंट पास्ट मेसोपोटामिया का स्टार्ट किया गया. यहाँ पर जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे, उन्होंने भी इसको बहुत ही इसका सर्च आउट किया और म्यूज़ियम में सर्च किया. टेबलेट नाइटिंग द स्टोरी ऑफ फ्लड मेंशन्ड इन द
बाइबल में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। और नेक्स्ट, Mesopotamia at its geography. Now we will take this topic. Iraq as a land of diverse environment. आप लोग जानते हैं जो इराक है वो diverse environment या वातावरण वाली लैंड है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन प्लेन्स हैं और ग्रेजुअली राइजिंग द टू ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज, माउंटेन रेंजेस हैं, क्लियर स्ट्रीम्स हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत अधिक होगी तो वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत मिलेंगी। हेयर एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BC। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में यहाँ पर बहुत अधिक एग्रीकल्चर हुई। इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलोड कॉल्ड आ स्टेपी वेयर एनिमल हार्डिंग ऑफर people a better livelihood than agriculture. After the winter rain, sheep got feed grasses and low shrub that grow here. इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वेजिटेशन होने के साथ साथ sheep got भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंचुरीज में डेवलप्ड हुए।